नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो हम सबके पूजनीय श्री हनुमान जी पर। श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आलोचना नहीं होती, उन्हें कोई दोष नहीं दिया जाता। कई देवता ऐसे हैं जिनकी हम पूजा तो करते हैं पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। देवराज इंद्र की पूजा होती है लेकिन लोग उनकी आलोचना भी खूब करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी की पूजा होती है पर लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। जो इंसान इधर की बात उधर करे उसे नारद मुनि तक कहने लगते हैं। यहां तक कि हनुमान जी के आराध्य श्री रामचंद्र जी को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी मां सीता की अग्नि परीक्षा करवाई और किसी धोबी के कहने से उन्हें अयोध्या से बाहर निकाल दिया। इस हिंदुस्तान में लोग भगवान कृष्ण की आलोचना भी करते हैं कि वो छलियां हैं, चोरी करते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई बार अधर्म से युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका एक भी आलोचक आपको पूरे संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको उनकी एक भी कमी नहीं मिलेगी। इस चिरंजीवी देवता की यह उपलब्धि उन्हें कलयुग का सबसे लोकप्रिय देवता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उनके लिए एक ही बात कह सकते हैं कि नहीं लगा सकता इनके कद का कोई अंदाजा, एक आसमान है फिर भी सर झुकाकर खड़ा है। इस वीडियो में श्री हनुमान जी के जीवन से ऐसी 3 बातें सीखेंगे जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप बेहद कामयाब और पूजनीय बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, न जाने कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल दे। पहली सीख, अगर जीवन में कामयाब होना है तो जिम्मेदार बनो। आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखना कि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, खुद आगे से बढ़कर ली जाती है। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में अपने भाई को खो दिया। तुम जागते क्यों नहीं? राम बेहद दुखी हैं और उनका दुख वहां खड़े सभी देख रहे हैं पर कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। श्री हनुमान जी भी वहीं खड़े हैं और सब देख और सुन रहे हैं। वो खुद से आगे आते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेकर कहते हैं कि हे भगवान, आप चिंता ना करें, काल की भी ताकत नहीं जो लक्ष्मण भैया के प्राण ले सकें। और अगर आप आदेश करें तो एक छलांग लगाकर चांद को ले आऊं और उसको निचोड़कर उसमें से अमृत निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में रखकर उन्हें जीवित कर दूं। हे प्रभु, जो आप आज्ञा दें तो पैर की एक ही लात से धरती को फाड़कर पाताल लोक में जाकर जहां सर्प अमृत कुंड की रक्षा करते हैं वे कुंभ ले आऊं और उस अमृत से लक्ष्मण को स्नान करा दूं। भगवान, आप आदेश करो तो काल को भी पकड़कर यहां ले आऊं, बस आप आदेश करो। क्या गजब की चीज है सीखने की। हनुमान जी से किसी ने कहा नहीं ये सब करने के लिए, लेकिन वो खुद से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं। पर उस वक्त भगवान खुद शोक में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई सुध नहीं। उस समय विभीषण कहते हैं, लंका में सुषेण वैद है, अगर कोई उन्हें ले आए तो बात बन सकती है। हनुमान जी फिर सबसे आगे आते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात अभी ले आता हूं। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक तो हनुमान जी एक छलांग लगाकर लंका पहुंच गए। रात हो गई, सभी सो गए हैं। हनुमान जी ने सोचा अगर वैदराज से रिक्वेस्ट करूंगा चलने की तो शायद ये मानेंगे नहीं। हनुमान जी बेहद चतुर हैं, होशियार भी हैं। उन्होंने वैद सुषेण का घर जड़ समेत उखाड़कर वहां रख दिया जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। हनुमान जी ने कहा, वैदराज, इनकी दवा कीजिए। सुषेण लक्ष्मण की नब्ज देखते हैं तो कहते हैं करीब करीब असंभव है। हनुमान जी फिर से आगे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कहते हैं, आप बताइए तो सही क्या करना होगा। सुषेण कहते हैं, महावीर, इलाज तो है परंतु अति कठिन और असंभव है। अति दूर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है, उसे लाना होगा। हनुमान जी फिर जिम्मेदारी उठाते हुए कहते हैं, बस इतना ही, अभी जाकर ले आता हूं, कौन सी बड़ी बात है। तब सुषेण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि महावीर, इस औषधि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले लाना होगा। सूर्य उदय से पहले उस औषधि की 2 बूंदें अगर लक्ष्मण के मुंह में डाली जाएं तो लक्ष्मण खड़े होंगे, पर सूर्य उदय के बाद यह औषधि किसी काम की नहीं। हनुमान जी बिना 1 सेकंड गवाए श्री राम के चरणों में सर रखकर कहते हैं, प्रभु आज्ञा दें। यहां राम बहुत दयनीय भाव से हनुमान से पूछते हैं, पवन पुत्र, सूर्य उदय होने से पहले क्या तुम आ पाओगे? लंका से हिमालय तो बहुत दूर है। अब यहां हनुमान जी का आत्मविश्वास देखिए, विल पावर देखिए। वे बोले, प्रभु आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा। और सूर्य की इतनी ताकत नहीं कि वह उदय हो। अगर उसने उदय होने का साहस भी किया तो मैं उसे अपने मुख में रख लूंगा, बस आप आज्ञा दें।
भगवान ने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सर पर रखे और सियावर रामचंद्र की जय कहकर हनुमान जी ने छलांग लगाई। तो देखने वाले कहते हैं कि हनुमान जी जाते हुए दिखे ही नहीं, बस एक रेखा जाती हुई दिखाई दी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर रात ही रात में लौट आए। इस पूरे एपिसोड में क्या सीखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर काम में आगे बढ़कर कहना कि मैं करूंगा चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं दी जाती, बस ली जाती है। सिर्फ यही एक सूत्र पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी।